जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, फिट होंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो बनाने जा रहा हूं वो खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी का ज्वाइनिंग कर रहे हैं या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वे सारे जवानों के मन पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम अगर ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमारा ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहता है, क्या शेड्यूल रहता है। तो इन सभी विषयों पर मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों, मैं किसी यूट्यूबर से देख के या किसी थर्ड पार्टी से जान के ये चीज़ आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा। मैं जो मेरे साथ हुआ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस और ग्राउंड की जो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो आप सभी मेरे मित्रों को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों का सिलेक्शन हो रखा है अभी एसएससी में। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद आप लोगों ने फिजिकल के लिए मेहनत की होगी और फिजिकल क्वालिफाई किया होगा। उसके बाद मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट में आपका नाम आया होगा, तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। तो आप लोगों की जो मेहनत थी वो सफल हुई और आप लोग एक वेल डिसिप्लिन लाइफ में आने को जा रहे हैं और आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि फोर्स में आने के लिए। तो दोस्तों, मेरे कुछ भाई लोग किसी कारणवश अगर रह चुके हैं, रिटर्न पास नहीं कर पाए, फिजिकल पास नहीं कर पाए, या किसी छोटे मोटे पॉइंट से अगर मेडिकल में रह गए हैं, अगर उनकी एज है, तो मैं उनसे यही चीज़ बोलूँगा कि आप दूसरा जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका एसएससी का, उसके लिए आप मेहनत कीजिए, लगातार लगे रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। उनके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से स्पेशल बनाऊंगा कि आपको कैसे तैयारियां करनी है, क्या करनी है कि आप एसएससी को पूरी तरह जा रहे हैं। उनसे मैं यही बताना चाहता हूं कि जैसे सबसे पहले आप लोग जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे, तो वहां पे सबसे पहले मेन गेट पे एंट्री करने से पहले ही आप लोगों का थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होता है। वो मेन इसलिए चेक होता है कि क्या ये वही कैंडिडेट है जिसका ये ज्वाइनिंग लेटर है। ये सब वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को अंदर एंट्री दे दी जाती है और अंदर एंट्री देने के बाद आप लोगों के बैचेज बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं। तो मेनली जो देखा जाता है कि जो ग्रुप बनते हैं वह 100 ट्रेनिंग्स का एक ग्रुप बनता है। लेकिन हर ट्रेनिंग सेंटर में ही अलग अलग हो सकता है, 10-5 ऊपर हो सकता है, ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेनली 100 ट्रेनिंग का एक ग्रुप बनता है। ग्रुप बनने के बाद उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर सीएचएम दे दिया जाता है। अब ये सीएचएम क्या होता है, रेलीगेशन क्या होता है, रेलीगेट होना क्या हो जाता है, ट्रेनिंग में अगर चोट लग जाती है तब क्या होता है, इन सब पॉइंट पे मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे आपका ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो जॉइनिंग लेटर है उसमें एक आपको लास्ट डेट दी होगी कि भाई इस डेट तक आपको ट्रेनिंग सेंटर पे रिपोर्ट करना है। तो जब तक वह डेट नहीं आ जाती है तब तक जो लोग रिपोर्ट कर चुके हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन चलता है, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। आपकी सैलरी लगानी पड़ती है, आपका एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपको जो फोर्स का हेडक्वार्टर है वहाँ भेजे जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका जो लास्ट डेट आता है ज्वाइन करने का, उसके बाद किसी भी जवान को अंदर एंट्री नहीं दिया जाता है। उसके बाद ही आप लोगों की ट्रेनिंग का प्रोसीजर जो आगे का सिस्टम होता है वह आगे से स्टार्ट कराया जाता है। आप लोगों की रिपोर्ट आपके हेडक्वार्टर दी जाती है, चाहे वो किसी भी फोर्स की हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, जो भी हो। तो आप लोगों की रिपोर्ट आपके हेडक्वार्टर जाती है कि इतने जवानों ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है। तो हेडक्वार्टर से आप लोगों के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए डेट डिसाइड की जाती है, वो डेट आपके ट्रेनिंग सेंटर में आती है। तो दोस्तों, जब तक ये डेटा डिसाइड नहीं होती हैं तब तक आप लोगों का जीरो वीक स्टार्ट होता है, या जीरो वीक इसको काउंट कहते हैं। एक्चुअल में जीरो वीक क्या होता है इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। आप लोगों ने देखा होगा जॉइनिंग लेटर में 44 वीक की ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है कि आप लोगों की 44 वीक की ट्रेनिंग होगी, बट उस 44 वीक से पहले एक वीक तो जीरो वीक चलता ही चलता है। तो इस तरह से आपकी 45 वीक की ट्रेनिंग होती है। तो जब तक आपका डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह चलता है तब तक आप लोगों को सुबह सुबह या शाम को जैसे भी टाइम मिलता है, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके द्वारा आपको एरिया को घुमाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि भाई किस एरिया में कौन सी चीज़ है, ये आपको ज़रूर जानना होता है, क्योंकि आपको साल भर वहाँ ट्रेनिंग करना है। तो उस एरिया से आपको रूबरू कराया जाता है, घुमाया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर है वो छोटा मोटा सेंटर तो होता नहीं है। अगर वहाँ ट्रेनिंग हो रही है तो वो काफ़ी बड़ा एरिया में होता है, आपको हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जानी है।
तो जैसे जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आपकी एक ओपनिंग सेरेमनी कराई जाती है। सारे जवानों को इकट्ठा कराया जाता है। वहाँ पे इकट्ठा कराने के बाद आप लोगों को आपकी डेट्स डिक्लेयर कराई जाती हैं कि भाई आपका 0 वीक कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक कब स्टार्ट होगा, सेकंड वीक होगा, थर्ड वीक होगा, इसी तरह से 44 वीक आपके कब कंप्लीट होंगे। उसके बाद आप लोगों को पीओपी की भी डेट डिक्लेयर कर दी जाती है। यह डेट डिक्लेयर करने के बाद ही आप लोगों की अगले दिन से या अगले मंडे से जैसे भी वहाँ का शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। सबसे पहले 1 वीक तो आप लोगों का 0 वीक चलता है और ये 0 वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस 0 वीक को होना कितना ज़रूरी है ये भी मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊँगा। 0 वीक के बाद पहला वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, इस तरह से आपकी 44 वीक की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग स्टार्ट हमारे मेनली 4, 5, 6 सब्जेक्टों के ऊपर डिपेंड करती है। आपका फिजिकल विंग होता है, पीटी विंग होता है जहाँ पे आपको फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। वेपन विंग होता है जहाँ पे वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन हैंडलिंग कैसे करना है, कैसे कौन सा वेपन किस काम आता है, क्या वेपन की रेंज होती है, ये सब बताया जाता है। उसके बाद आपका ड्रिल विंग होता है जहाँ पे आपको ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आपका टैक्टिक्स हो सकता है, आपका अदर कई कई सारी चीज़ें होती हैं। युद्ध कैसे करना है, युद्धाभ्यास क्या होता है, उस चीज़ के लिए भी एक विंग बनाई जाती है। तो उस सब की जानकारी आपको, सबकी पढ़ाई आपको उस विंग में दी जाती है। हर विंग के लिए एक पर्टिकुलर डिटेल्ड बोर्ड होता है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं। जैसे क्लासेस चलती हैं स्कूल में या कॉलेज में, उसी तरह से आपका ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। आपका मंथली प्रोग्राम निकलता है, वीकली शेड्यूल निकलता है, उसके बाद डेली का प्रोग्राम निकलता है। उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपके पीरियड्स चलते हैं। पीरियड्स के बीच में आपको गैप मिलेगा उसके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या अपने कपड़े वगैरह बदलने के लिए। तो दोस्तों जब हमारी 44 वीक की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो इस ट्रेनिंग के बीच में हमारे 3 या 4 बार हमारा टेस्ट होता है। इस टेस्ट में पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो रेलीगेट हो सकता है। अब रेलीगेट क्या होता है ये आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो पहला जो टेस्ट होता है वह 11 और 12वें वीक में होता है और जो दूसरा टेस्ट होता है वह 22वें 23वें वीक में होता है। तीसरा टेस्ट 33-34 वीक में और लास्ट वाला टेस्ट 43-44 वीक में होता है। ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली जो 21-22 वीक में होता है उसके बाद आपको मिड टर्म भेजा जाना होता है। तो मिड टर्म में जाने के लिए ये टेस्ट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मिड टर्म में नहीं भी जाता है तो उसका एक रीज़न होता है कि वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। हमारे साथ के कई सारे ऐसे थे जो अपने घर नहीं जा पाए मिड टर्म में क्योंकि वह टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इन टेस्टों को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो इस तरह से घर जाने के बाद आपको वापस आते हैं तो आपकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर दी जाती है। 44 वीक कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल टेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट में आप लोगों को पास होना होता है। अगर पास नहीं होते हैं तो आपको के साथ क्या होता है वो भी बताया जाएगा। पास होने के बाद आपको पीओपी में शामिल कर दिया जाता है। पीओपी में शामिल करने के बाद उसके बाद आप लोगों को वहाँ से आउट कर दिया जाता है। और दोस्तों कुछ जो चीज़ें मैं